हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एमबीबीएस के बारे में, इंडिया वर्सेस अब्रॉड। इंडिया में आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स क्या होंगे कि इंडिया में अगर आप एमबीबीएस करने का सोच रहे हो या डॉक्टर बनने का आपका ख्याल आ रहा है तो आपको क्या क्या इंडिया में बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या आपका डिसएडवांटेजेस या कहेंगे कि नेगेटिव पॉइंट्स क्या है इंडिया में एमबीबीएस करने के। साथ ही साथ अगर किसी आप अब्रॉड या अदर कंट्री से जाते हो, इंडिया के बाहर जाके अपना एमबीबीएस करने का प्लान कर रहे हो या सोच रहे हो, तो उसमें क्या आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे, इस बारे में कंप्लीट ये वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और ये वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है देन वीडियो को लाइक करिए एंड आई होप आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए डॉक्टर बनने के लिए यहाँ पर एक इंडिया में नीट का एग्जाम होता है जो कि काफ़ी टफ एग्जाम होता है, और किसी भी बच्चे को एमबीबीएस करने के लिए नीट का एग्जाम देना कंपलसरी है और नीट क्वालिफाइड होना कंपलसरी है। कॉलेज मिलना, एडमिशन प्रोसेस, वो सारा अलग मैटर है, उस पर भी हम लोग एक डिटेल में बात करेंगे नीट के बारे में। पूरा एक क्या उसका एग्जाम पैटर्न होता है, कैसे आपको एग्जाम कितने नंबर पे कट ऑफ जाती है, कितने नंबर्स पे आपको कॉलेज मिलते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मिनिमम कितने नंबर होने चाहिए, वो एक कंप्लीट एक डिफरेंट वीडियो में हम बात करेंगे, अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा। तो फिलहाल एक जो ओवरव्यू है वो समझ लेते हैं। प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम बात करें एमबीबीएस में इंडिया में, प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है। तो प्रोज जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, इंडिया में एमबीबीएस डॉक्टर बनना एक बहुत ही रेप्यूटेड प्रोफेशन है। रेप्यूटेड, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है हर जगह, डॉक्टर को डॉक्टर साहब कह के लोग बुलाते हैं। तो यहाँ पे इंडिया में वो लेवल का आपको रिस्पेक्ट मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको एक डिसेंट सैलरी, काफ़ी अच्छी सैलरी मिलने वाली, जो शायद आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट का ड्रीम होता है एक अच्छा डॉक्टर बनना। तो वो दो पॉजिटिव आपके पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगी, रेस्पेक्टेड है और दूसरा आपका यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ डॉक्टर एज एन एंटरप्रेन्योर काम कर सकता है, जैसे आपने अपना डॉक्टर की डिग्री कंप्लीट करने के बाद अपना हॉस्पिटल चला सकते हो, उसके साथ आप एज एन एंटरप्रेन्योर की तरह आप ग्रो कर सकते हो। अगर कॉन्स की बात करें तो दो ही सबसे बड़े यहाँ पर नेगेटिव्स हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है एक फीस स्ट्रक्चर और एक नीट का टफ प्रोसेस। इंडिया में देखिए नीट में लगभग 15 से 16 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, जिसमें से बहुत ही कम, रेयरली लगभग 40 to 50,000 बच्चे एमबीबीएस कर पाते हैं, एमबीबीएस करने का उनको मौका मिल पाता है। यहाँ पर दूसरा सबसे टफ तो है कि एमबीबीएस में नीट का एग्जाम क्रैक कर पाना। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में जो फीस का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको आपको लाइक अच्छी मेहनत करते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मोस्टली बच्चों को, चूंकि सीट्स बहुत कम है इंडिया में, इसलिए एमबीबीएस की सीटें बहुत कम होने की वजह से ज़्यादातर बच्चों को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बजट या फीस की वजह से एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इंडिया में फीस स्ट्रक्चर, जो नॉर्मल फीस प्राइवेट कॉलेज में है वो लगभग 80 लाख से लेकर के 1.25 करोड़ के बीच में है। लगभग 1.25 करोड़ रुपए के आसपास आपको इन्वेस्ट करना होता है मिनिमम। अगर बात करें तो 70 से 80 लाख रुपए आप एमबीबीएस में प्राइवेट कॉलेज में इंडिया में आपको देना होता है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली या नॉर्मल स्टूडेंट्स पेरेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है। तो कई बार लोग अपना ड्रीम छोड़ देते हैं अगर उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है। और सेम वे में गवर्नमेंट कॉलेज में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, 16 लाख बच्चे एग्जाम देने वाले हैं और बहुत ही कुछ लिमिटेड सीटें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो ये सारे रीजन है जिसको हम नेगेटिव के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन आपको नेगेटिव नहीं होना है अभी यहाँ पे, लेकिन इसको, इन पॉइंट्स को सुनने के बाद आपको ये नहीं नेगेटिव नहीं होना है कि सर आप एमबीबीएस के बारे में नहीं सोचेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आगे आपको और अच्छी बातें बताने वाले हैं कि आप अब्रॉड वाली अपॉर्चुनिटी आपको बताने वाले हैं। चलिए यहाँ पर एमबीबीएस, अब अब्रॉड की बात करते हैं। अब अगर हम बात करें कि इंडिया के बाहर आप जाके एमबीबीएस करते हो, जैसे रशिया है आपका, यूएस हो गया, यूके हो गया, जॉर्जिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, ये सारे कंट्रीज है, चाइना है, इन सारे कंट्रीज में बच्चे एमबीबीएस के लिए काफी ज्यादा मूव करते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे रशिया जाते हैं, चाइना जाते हैं, आपका बांग्लादेश जाते हैं, नेपाल जाते हैं। तो इन सारे कंट्रीज में ऐसा क्या है कि जो बच्चे इंडिया से बाहर जाते हैं, सबसे पहला नंबर पॉइंट की एक्सपोजर मिलता है। जो भी स्टूडेंट इंडिया से बाहर पढ़ने जा रहा है वो एडिशनल चीजें सीख रहा होता है, एडिशनल उसको नॉलेज मिल रहा होता है, क्योंकि वो इंडिया से बाहर ट्रेवल करके जा रहा है। अदर दूसरे कल्चर में, अलग तरह के लोगों के साथ में आप, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप सीखते हो, जो कि इंडिया में अगर आप एमबीबीएस करते हो तो आपको बहुत ज्यादा कल्चर डिफरेंट नहीं मिलने वाला। अपनी ही कंट्री के अंदर पढ़ रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा कल्चर आपको अलग नहीं मिलने वाला। तो एक्सपोजर की वजह से लोग कई बार बाहर के लिए, अब्रॉड के लिए प्लान करते हैं। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, फीस स्ट्रक्चर। इंडिया के फीस स्ट्रक्चर और अब्रॉड के या विदेश के जो भी कॉलेजेस हैं, जो भी कंट्रीज हैं जो एमबीबीएस कराते हैं, उनके फीस स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर आपको 80 लाख रुपए खर्च करने, उधर आपका मिनिमम, अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग एमबीबीएस आपका 16 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहा होता है। 16 से 20 लाख रुपए में कॉलेज की फीस, हॉस्टल, सारा कुछ आपका इंक्लूड करके सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। तो एक मिनिमम स्टार्टिंग आपको 20 लाख रुपए से हो जाती है, जहां पर आपको, तो ये फीस का काफी डिफरेंस आ जाता है, जिस वजह से बच्चे अब्रॉड भी जाते हैं। आगे बात करें
नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इंटरनेशनल एक्सपोजर के बारे में हमने बात की कि इंटरनेशनल एक्सपोजर बच्चे एडिशनल लर्निंग, आपको बाहर जाके आपको अदर लैंग्वेज सीखते हो, डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट तरीके के लोगों के साथ रहते हो, उनके कल्चर के बारे में जानते हो, जिसका भी बेनिफिट आपको इन फ्यूचर मिलता है। कल को अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी अपना प्लान करते हो या आप बाहर भी वहां पर नई कंट्री में जाके नई अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलती है। कई सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो इंडिया में आपके लिए यूजलेस हो और आप वहां पे जाके कुछ अच्छा कर पाओ, आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। इंटरनेशनल लेवल पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। तो ये सारा आपको कहीं ना कहीं आपके कैरियर में आपको बेनिफिट दे रहा होता है। जब आप एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट कर लेते हो, कॉलेज से बाहर निकल चुके होते हो, तो आपको बहुत लेवल पे आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको कैरियर में हेल्प करती हैं कि कॉलेज में आपकी अलग अलग कंट्री से पढ़ने वाले लोग हैं, अलग अलग जगह से लोग होते हैं। तो ये सब कुछ आपको आपके कैरियर में ही हेल्प करता है। सिर्फ डिग्री से मतलब, कैरियर का मतलब सिर्फ डिग्री से नहीं है, डिग्री ओरिएंटेड नहीं है। यहाँ पे आपको और भी जो एडिशनल नॉलेज है, जो भी आपका पर्सनैलिटी डेवलप होगी, उसके लेवल पे भी चीजें देखी जाती हैं। तो ये आपको लैंग्वेजेस आप सीखने का मौका आपको मिलता है। उसके साथ साथ अगर बात करें एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एफएमजीई का एग्जाम, नेक्स्ट का एग्जाम। अभी आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि नेक्स्ट का जो एग्जाम है, जो एग्जिट एग्जाम, कि इंडिया से बाहर से जो बच्चे करके आते हैं एमबीबीएस, उनको एग्जाम देना पड़ता है, तब उनको इंडिया में मान्यता मिलती है, वो वैलिड होते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये बिल्कुल बात ठीक है। पहले क्या था कि सिर्फ अब्रॉड वाले बच्चों को, जो इंडिया से बाहर बच्चे पढ़ते थे, उनको ये एग्जाम देना पड़ता था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया है। जो NEXT, जो नेक्स्ट का एग्जाम होगा, जिसको हम एग्जिट एग्जाम भी बोलते हैं, वो एग्जाम सारे बच्चों को देना पड़ेगा, चाहे वो इंडिया से पढ़ रहे हो, चाहे वो अब्रॉड से पढ़ रहे हो। हर एक बच्चे को नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा अपना एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद। तो ये एक बैरियर था इंडिया और अब्रॉड के बीच में। बच्चे अब्रॉड कम जाते थे, लेकिन अब और ज्यादा स्टूडेंट जाएंगे, क्योंकि अब उनको नेक्स्ट का एग्जाम तो देना ही है। तो किसी लोअर प्राइवेट कॉलेज में 70-80 लाख रुपए खर्च करने से अच्छा है कि आप किसी अच्छे कंट्री में जाके, अच्छे इंस्टीट्यूट से आप वहां से आप कम पैसे में अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर लो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ इंडिया में जो बच्चे नीट का एग्जाम देके काउंसलिंग कराते हैं, यहाँ पर इंडिया में काउंसलिंग प्रोसेस भी काफी टफ होता है। इसलिए यहाँ पर, और अब्रॉड के केस में क्या होता है कि बिल्कुल भी कोई भी आपका प्रोसेस टफ नहीं होता, बहुत ही स्मूथ प्रोसेस होता है। बस आपको एक छोटा सा सपोर्ट या गाइडेंस की जरूरत होती है कि इंडिया आपने नीट का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए, और डायरेक्टली आपको एडमिशन मिल जाता है। मतलब विदाउट एनी कॉम्पिटिशन या इस लेवल की चीजें नहीं है अब्रॉड के केस में, तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होती। बस आपको एक सही यूनिवर्सिटी फाइंड आउट करनी होती है और अच्छे तरीके से वहां पर अपना एडमिशन अप्लाई करके अपना एडमिशन फाइनल करा लेना होता है। तो जितना कि प्रोसेस इंडिया में टफ है, बिल्कुल भी अब्रॉड में ऐसा नहीं है। अब्रॉड में बहुत ही स्मूथ एडमिशन प्रोसेस है। इजीली आपको एडमिशन अब्रॉड के कॉलेजेस में एमबीबीएस के केस में मिल जाता है। अब अब्रॉड में दूसरा, जब आप किसी अदर कंट्री में पढ़ते हो, तो वहां पर आपको हो सकता है आप यूएस वगैरह में हो, यूएसए में हो, यूके में हो, किसी भी कंट्री में हो, वहां पर आपको इजीली वहां पर आप जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छे ऑफर्स आपको वहां पे मिल सकते हैं, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी और अगर हम दूसरे कंट्री के इकोनॉमी की बात करेंगे, तो उस केस में आपको इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटी भी वहां पे मिल रही होती है, क्योंकि आप किसी अदर कंट्री में हो, और इसके साथ वो बेनिफिट भी आपको मिलता है। जैसे आपको बताया कि यहाँ पर ये सारे आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब ऐसा नहीं कि इंडिया का एमबीबीएस अब्रॉड के केस में इंडिया में एमबीबीएस है वो आपका वीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। इंडिया का एमबीबीएस बेस्ट एमबीबीएस है फिर भी, क्योंकि बहुत सारे उसके रीजंस हैं। इंडिया में आप रहते हो तो इंडियन ही डिसीज के बारे में पढ़ते हो, यहाँ के एनवायरनमेंट और यहाँ के तरीके आप चीजें लर्न कर रहे होते हो। बट अब्रॉड या अदर जब किसी दूसरे आप एनवायरनमेंट में जाते हो, तो वहाँ का जो भी एटमॉस्फेयर है उसके अकॉर्डिंग वहाँ की चीजें अलग होती हैं, वहाँ की डिजीज अलग होती हैं, मेडिकल का जो क्लिनिकल एक्सपोजर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो ये सारे आपके डिफरेंसेस भी आ जाते हैं।